अमर एस्ट्रोलॉजी में अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ये विषय आध्यात्मिक है, जीवन से जुड़ा हुआ, जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय है और सामाजिक विषय भी है। विषय का शीर्षक है अपने जीवन से जुड़ी हुई 2 घटनाएं कभी किसी को न बताएं। अपने जीवन से जुड़ी हुई 2 घटनाएं कभी किसी को न बताएं, ये आज आपका विषय है। ये विषय बहुत ही गंभीरता से समझने लायक विषय है, बहुत ही गूढ़ रहस्यों से जुड़ा हुआ विषय है, बहुत ही समझदारी से इस विषय को सुनने, समझने और निभाने का सब्जेक्ट। पहला विषय है कि कई लोगों को आध्यात्मिक रूप से जब उनका देवीय शक्तियों से जुड़ाव हो जाता है, देवी शक्ति के संकेत उनको मिलने शुरू हो जाते हैं, देवी शक्ति से उनका तारतम्य स्थापित हो जाता है, देवी शक्ति से उनको कुछ संकेत प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं, जब भी आपको इस प्रकार से संकेत, तारतम्य, जुड़ाव महसूस हो जाए, आपको लगे कि आप एक विशेष देवी कृपा प्राप्त कर चुके हैं, एक विशेष स्तर पे जा चुके हैं, उस वक्त में हालांकि बहुत ही कम लोगों को ये लेवल प्राप्त होता है, ये स्तर प्राप्त होता है, ये देवी कृपा और देवी संकेत प्राप्त होता है। लेकिन अगर किसी को ये हो चुका है तो कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपको कभी भी उन देवी शक्तियों से आपका जुड़ाव हुआ है या देवी संकेत आपको प्राप्त हो रहे हैं या देवी की कृपा आपको मिल रही है, किसी को भी न बताएं। अक्सर हम कई बार जोश में, उतावलेपन की वजह से, या आपके अंदर एक विशेष गुण या विशेष देवी कृपा आ गई है तो अब हमारी एक इच्छा होती है कि लोगों को बताएं कि मैं एक विशेष लेवल का व्यक्ति हो गया हूँ। यही गलती होती है। अक्सर हम हमारी ये जो चीज़ें हैं वो किसी को बता देते हैं विश्वास पात्र मानकर। चाहे कोई भी हो, किसी को भी नहीं बतानी है। जिस दिन आप बताएंगे उस दिन आपका देवीय कनेक्शन धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, देवीय संकेत मिलने ख़त्म हो जाएंगे, देवी कृपा मिलनी ख़त्म हो जाएगी और देवी से जो आपका तारतम्य स्थापित हुआ वो टूटना शुरू हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप 0 पे पहुंच जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर बहुत आवश्यक हो तो 3 व्यक्तियों को आप ये बता सकते हैं। पहला व्यक्ति है गुरु, दूसरा व्यक्ति है माता पिता और तीसरा व्यक्ति है धर्म पत्नी या पति, मतलब यानी जीवन साथी को बता सकते हैं। लेकिन अगर इनको भी न बताने से काम चलता हो तो उनको भी न बताएं। सबसे बड़े अक्षरों में अंडरलाइन में ये कर रहा हूँ कि किसी को न बताएं। अपवाद स्वरूप मैंने 3 नाम लिए हैं, गुरु, माता पिता और जीवन साथी को। लेकिन जितना बताओगे, उतना शक्तियाँ आपकी कम होती जाएगी। एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप सब चीज़ें आपसे ख़त्म हो जाएगी, वापस 0 स्तर पर पहुंच जाओगे। जो एक आपने आध्यात्मिक लेवल प्राप्त कर रखा है वहाँ से आपका कटाव हो जाएगा। मैं स्वयं के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं खुद ये गलती कर चुका हूँ बता करके, और आगे क्या हुआ या क्या होने जा रहा है ये मैं अभी नहीं बताऊँगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये बताने की गलती कर दी जिससे मुझे काफ़ी नुकसान हुआ। तो ज़िंदगी की 2 घटनाओं की मैंने बात की। पहली घटना थी कि अगर देवीय संकेत प्राप्त हो रहे हैं, देवी कृपा प्राप्त हो रही है, देवी से तारतम्य स्थापित हो गया है, किसी को भी न बताएं। ये पहला। ज़िंदगी की दूसरी चीज़ है, वो भी किसी को नहीं बतानी है। वो है आपके परिवार में, आपके खुद के साथ, आपके परिवार के साथ, परिजनों के साथ अगर कोई ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ हासिल हो रही है, अच्छा धन आ रहा है, परिवार में खुशी का वातावरण है, सब कुछ ठीक चल रहा है, संतान प्राप्त हो रही है, धन प्राप्त हो रहा है, इज्जत प्राप्त हो रही है, समाज में नाम हो रहा है, कीर्ति स्थापित हो रही है, अगर ये बहुत ही अच्छा हो रहा है तो कृपया 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 उसको भी ढक के रखें।
अक्सर हम क्या करते हैं कि जैसे कोई बच्चा हो गया किसी के कई दिनों बाद में, या कोई लॉटरी खुल गई, एमएलए एमपी बन गए, या कुछ भी आपने आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, या कहीं पे राजदूत बन गए, कुछ भी बन गए, कुछ भी बन जाए आप, लेकिन जितना इसको ढक के रखोगे, जितना इसका कम प्रचार प्रसार करोगे, उतना ही लाभ है। अक्सर लोग जश्न मनाने लग जाते हैं, और आजकल तो जैसे कोई बच्चा हुआ, 1 मिनट बाद में तो बच्चा पैदा होते ही लोग फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। वो हज़ारों हज़ारों लोगों में ये चीज़ें चली जाती है। या कोई बहुत बड़े जश्न करेंगे, बहुत लोगों को 1000-2000 आदमियों को बुला के खाना करेंगे, पार्टी करेंगे, हुल्लड़ करेंगे, ये करेंगे, भूल के भी ऐसा ना करें। आप ये सोचते हैं कि आपको जो आपके परिवार के साथ में या आपके साथ में जो खुशियाँ प्राप्त हो रही है वो सबको अच्छी लग रही है? बिल्कुल नहीं। 99 पॉइंट प्लस 99 से भी ज़्यादा लोगों को वो अच्छी नहीं लग रही है। बहुत कम लोग हैं, 1% या उससे भी कम, जो आपकी खुशी से खुश हो रहे हैं। बाकी सिर्फ आपके यहाँ पे माल मसाला उड़ाने के लिए आपके मुंह पे मीठा बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर कूट जाएंगे, अंदर ही अंदर वो बद्दुआएँ देंगे कि इसको मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। या वो कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे आपकी कीर्ति खंडित होना शुरू हो जाए। बच्चे की फ़ोटो डालेंगे, वो फ़ोटोएँ हज़ारों ऐसे नकारात्मक किस्म के लोग में, नेगेटिव जो थॉट रखने वाले लोगों के नज़रों से वो फ़ोटो बच्चे की, संतान की गुजरेगी, तो उसमें हज़ारों प्रकार के नुकसान होते हैं। मैं हर बार जो भी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे फ़ोटो डालता हूँ, मैं कहता हूँ आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। जीवन में कभी ये भूल नहीं, कोई भी खुशी है उसको धीरे से, शांति से उसको निभाएं। हुल्लड़ करने का काम है। जैसे ही आपने हुल्लड़बाजी शुरू कर दी, आपकी कीर्तिमानों की, आपकी खुशियों की, आपको उपलब्धियों की, आपको प्रोत्साहन मिल रही है, जब आपने उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करके लोगों को बताना शुरू कर दिया, वैसे वैसे वो खुशियाँ आपसे समाप्त होनी शुरू हो जाएगी, छिन जाएगी। तो ये 2 जीवन की चीज़ें हैं जो आप किसी को कभी भी न बताएं, और दूसरी वाली जो है वो कम कम शोर शराबे में करने की कोशिश करें, जश्न न करें। तो जीवन की ये 2 चीज़ें हमने बताई दोस्तों। एक तो अगर आपको देवीयत संकेत प्राप्त हो रहे हैं तो किसी को न बताएं। दूसरी, अगर आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिल रही जीवन में तो उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करके हुल्लड़बाजी न करें। ये जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अमर लाइफ कंसल्टेंट और अमर एस्ट्रोलॉजी दोनों के लिए है, और मेरे फेसबुक के मित्रों के लिए भी है ये विशेष। ऐसे कुछ और विषय मेरे दिमाग में है जो आने वाले दिनों में मैं यदा कदा सर्वदा बताता रहूँगा। ये विषय सिर्फ सुनने का नहीं है, इसको गहन अध्ययन करके इसको समझने का, जीवन में लागू करने के लिए है। अमर एस्ट्रोलॉजी, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आज इतना ही दोस्तों। अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को अमर एस्ट्रोलॉजी से, अमर लाइफ कंसल्टेंट से जोड़ें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बना करके आपके जीवन में खुशहाली ला सकें। धन्यवाद।